मानपुर की अंकिता राठौर हुई लव जिहाद का शिकार। जबलपुर के हसनैन खान के साथ फरार या फिर हुआ अपहरण। महू विधानसभा की नगर परिषद मानपुर से अंकिता पिता हीरालाल राठौर उम्र 27 साल, जबलपुर के हसनैन खान पिता इरफान खान उम्र लगभग 29 साल के साथ फरार हुई है या अपहरण का शिकार हुआ है। ये अभी तक गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। प्रशासन भी इस मामले पर चुप्पी साधे बैठा है। कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। यहाँ लड़की का पूरा परिवार सदमे में है कि बेटी के साथ कोई दुष्कृत्य या हत्या जैसी घटना ना घट गई हो। अब तक ना तो हमारी लड़की से कोई बात हुई है, ना ही उसकी कोई खबर लगी है। आइए जानते हैं लड़की के माता पिता और समाज के अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है इस बारे में। मानपुर महू से एमपी न्यूज लाइव रिपोर्टर धर्मेंद्र सिंह की खास। इंदौर की अंकिता राठौर और हसनैन अंसारी वाला मामला आपको ज्ञात होगा। उस मामले पे हम आज बात कर रहे हैं समाज के अध्यक्ष जो इंदौर से। यह बताइए क्या समस्या है। मैं हरीश राठौर लड्डू, इंदौर, पूर्व अध्यक्ष राठौर समाज इंदौर से हैं। मेरे साथ लड़की के माता पिता यहाँ मौजूद हैं। 3 दिन से हम जो है सिहोरा जबलपुर थाने पे यहाँ धरना देके बैठे हैं। हमें जानकारी लगी थी 15 तारीख को कि हमारी लड़की जो है सिहोरा जबलपुर के हसनैन अंसारी से शादी करने जा रही है और हमें उसकी बिल्कुल भी किसी तरह की कोई पूर्व में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। तो परिवार के लोगों को हम यहाँ लेके आए और यहाँ हसनैन अंसारी के परिजनों से हमने चर्चा करी। उन्होंने हमें ये बताया कि हमें अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि हमारा लड़का किसी लड़की को लेके आया है। फिर यहाँ सिहोरा के हिंदूवादी संगठन के सभी लोगों से हमारी इस विषय पे चर्चा हुई। थाने पे हमने सूचना करी। इंदौर में हमने राऊ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यहाँ थाने पे हमने जब सूचना करी तो अभी तक प्रशासन का हमें कोई सकारात्मक जो है सहयोग यहाँ प्राप्त नहीं हुआ है। 3 दिनों से हिंदूवादी संगठन के सभी कार्यकर्ता हमारे साथ निरंतर यह प्रयास कर रहे हैं कि अंकिता राठौर हमें जल्द से जल्द मिल जाए। उन्होंने हमारी परिवार से जो है चर्चाएं भी कराई है और परिवार से चर्चा करने के बाद हमें ये जानकारी लगी है कि जबलपुर से उस्मानी वकील हैं, वो जो है लड़की को परिवार से मिलने नहीं देना चाहते हैं। शासन से हमारी एक ही मांग है कि सबसे पहले हमारी लड़की को जो है वो हमसे मिलवाया जाए। आप 2 दिन से यहाँ पर हैं, आपको 2 दिनों में कोई आश्वासन मिला परिवारजनों द्वारा, लड़के के पक्ष द्वारा या किसी के द्वारा कोई आश्वासन दिया गया? लड़के के पक्ष द्वारा उसके रिश्तेदारों से हमने जब चर्चाएं करी है तो उन्होंने हमको कहा है कि हम बच्चा बच्ची जो है हमें मिल नहीं रहे हैं। बाकी जो उस्मानी वकील हैं जबलपुर से उन्होंने जो है वो हाई कोर्ट में जो है पिटीशन लगवाई थी और हमने जब उनसे संपर्क किया है तो वो जो है वो लड़की को हमसे मिलने नहीं देना चाहते हैं। इसका कारण क्या है जो मिलने नहीं देना चाह रहे? हमने जानकारी निकाली तो जो उस्मानी वकील हैं उस पर पूर्व में भी एनआई द्वारा कार्रवाई की गई है देशद्रोह की और कुछ समय जो है हमें जानकारी लगी है कि वो जेल भी रह के आया है। और इस तरह की लव जिहाद की घटनाओं में जो है लड़कियों को जो है परिजनों से नहीं मिलने देने की जो अभी ये जो वर्तमान कृत्य है, ये पूर्व में भी उसका सुनने में आया कि इस तरह के कार्य वो करता आता है। और अभी आपके परिवार में किस सदस्य से बात हुई, उनका नाम जानते हैं क्या? कोई गुलाम अली करके हैं, एहसान अली करके हैं, लड़के के चाचा, उनसे संपर्क हुआ है। क्या बातचीत हुई? उनका कहना है कि हम लड़की को परिवार से मिलवाने के लिए तैयार हैं। बाकी उस्मानी वकील जो है वो इस कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है। वकील और परिवार, मतलब परिवार तैयार है तो वकील को प्रॉब्लम क्या हो रही है इस चीज़ में? मुझे लगता है कि ये जिस तरह से पूरे देश में आज की तारीख में लव जिहाद के जो प्रकरण चल रहे हैं उसी में कड़ी में एक और ये प्रकरण दिखता है कि हमारी लड़की को बहला फुसला के जो परिवार से मेरी जो बात हुई उसमें ये कहीं ना कहीं चर्चाएं सामने आई है कि पहले लड़की बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। अभी कुछ साल 6 महीने से जो है वो धर्म के प्रति जो है उसका जुड़ाव जो है निरंतर कम होता गया और कहीं ना कहीं वो जो है दूसरे धर्म की बातों को ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है प्रेजेंट करने लगी थी। मतलब परिवार एक प्रकार से तैयार है, सिर्फ वकील जो है उसमें अड़ंगा अड़ाने को
मतलब अड़ंगा वकील लड़ा है। लड़के का परिवार और यहाँ के जो अल्पसंख्यक संगठन के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता गण हैं वो बिल्कुल तैयार हैं कि किसी भी तरह से जो है बच्ची जो है परिवार से एक बार मिल ले। बाकी सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सामने आई है कि जो उस्मानी वकील है वो उस कार्य को बाधा उत्पन्न कर रहा है। मैं अंकिता राठौर की माताजी हूँ। 3 दिन से हम सियोरा में पड़े। जब से हमें पता चला कि हमारी लड़की हंसन अंसारी से शादी करने जा रही है, तो 3 दिन से हम लोग यहाँ पड़े हैं। हमें प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही, किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की जा रही है। आप क्या प्रशासन से क्या मांग करें? हम प्रशासन से यही मांग करेंगे कि हंसन अंसारी ने जो उसके कब्जे में हमारी लड़की को रख रखा है वो उसे हमें मिलाने का कष्ट करें। हम प्रति हमको लाके बस अब हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हम उससे मिलना चाहते हैं, मतलब एक बार उससे देखना चाहते हैं। तो प्रशासन से आपने अभी बात की थी, तो प्रशासन का क्या कहना, आश्वासन क्या दिया? आश्वासन अभी कुछ नहीं मिला, मतलब हमें, मतलब उन्होंने कहा कि हम बस मिलाएंगे, बाकी अभी तक कोई रिजल्ट तक नहीं पहुँचे वो लोग किसी प्रकार के। मैं हीरालाल राठौर, निवासी इंदौर। मेरी लड़की अंकिता राठौर जो यहाँ सियोरा के हसनैन अंसारी ने अपने बलात अपने कब्जे में कर रखी है। 3 दिन से हमको यहाँ पड़े हैं, प्रशासन द्वारा कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा। हिंदुवादी संगठन जितने भी हैं पूरी ताकत से लगे हैं, हम बातचीत चल रही है लगातार। प्रशासन हमें आश्वासन दे रहा है, बाकी हमारी लड़की से मिलने के कोई वो समस्या हल नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी लड़की एक बार मिल जाए, हमसे बात कर ले, फिर उसका जो भी डिसीजन हमें मंजूर होगा। परिवारजनों से आपकी बातचीत हुई है? परिवारजनों से बातचीत होती है, वो कभी शाम का, कभी सुबह का, कभी दोपहर का बोलते हैं, बाकी वो कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। उसमें प्रशासन जरा भी सहयोग नहीं कर रहा है, सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहा है। और हिंदुवादी संगठन जितने हैं पूरी ताकत से लगे हैं, और हम यहाँ 3 दिन से पड़े हैं। और जो इंदौर पुलिस आई हुई थी वो भी खाली 8 लोगों की